न नरेण आवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान ही अतर्क्यमणु प्रमाणात्। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 8वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है न नरेण आवरेण प्रोक्त एष, अर्थात नहीं नर को आवरण द्वारा कहते हैं ये, सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमान, अर्थात जानने में सुगम है, बहुत चिंतन करने वाले को। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अर्थात अनन्य के कहने में गति यहाँ नहीं है। अणियान ही अतर्क्यम मणु प्रमाणात, अर्थात सूक्ष्म ही है तर्क के परे, सूक्ष्म प्रमाण से। तो बड़ी ही उलझी हुई भाषा यहाँ पे बोली गई है। तो देखिए मूलतः यहाँ पर यम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अत्यंत चिंतन करता है वो भी जो है अपने चिंतन के द्वारा इस आवरण को हटा नहीं सकता। अर्थात जिस पर आवरण चढ़ा हुआ है वह यदि इस ज्ञान को बोले तो भले ही वो कितने भी तर्क के अनुसार बोलता जाए, पर वह बात वास्तव में समझ में आएगी नहीं और वो बात बनेगी भी नहीं, वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किंतु जब अनन्य जो है, अनन्य व्यक्ति जिसने कि अनन्य भाव से भक्ति की है, जो अनन्य हो गया है, अब वह केवल ईश्वर से ही जुड़ता है, यदि वह कहे तब यहाँ पर गति नहीं होती, तब वह सूक्ष्म ज्ञान जो है वह प्राप्त होता है। तो बड़ा ही उलझी हुई सी बात यहाँ पे बड़े ही उलझे रूप में कहा गया है, परंतु बात बहुत ही सरल है। वैसे देखा जाए तो बात यही है कि तर्क के द्वारा जो है आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको समर्पण करना होगा, आपको सब कुछ त्यागना होगा, किसी भी अन्य से आपको जुड़ना नहीं होगा। तो देखिए जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग विशेष रूप से इस्लामी मत में आप देखिए कि वहाँ पे जो है बार बार ये कहते हैं कि बुत परस्ती मत करो, बुत परस्ती मत करो, शिर्क मत करो, शिर्क मत करो, ऐसे कहते हैं। अब वो बात को जो है उलझ चुके हैं, वो समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि बुत परस्ती तो क्या है वास्तव में। तो ये जो बात है ना वास्तव में वो अनन्यता की बात है। शिर्क जो है वो अनन्यता की बात है। जो विचार हमारे यहाँ अनन्यता का है वही विचार वहाँ पे शिर्क का है। तो जैसे वो कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाते, वो ये बोलते हैं। तो उससे अर्थ क्या है? उससे अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है वह केवल ईश्वर की ही भक्ति करता है और किसी की भक्ति नहीं करता। आप अपने संसार में देखिए कि लोग किसकी भक्ति करते हैं। लोग धन की भक्ति करते हैं, लोग अपनी संतान की भक्ति करते हैं, अपनी संपत्ति की भक्ति करते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा की भक्ति करते हैं। इन सबको महत्व देते हैं, वो इन सब से जुड़े रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरा धन मेरे साथ में रहे, मेरी संपत्ति मेरे साथ में रहे, मेरा पद जो है वह मेरे साथ में रहे, मेरी प्रतिष्ठा मेरे साथ में रहे। ये सब जो है इन सब के सामने हम सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर यदि इन सबको प्राप्त न, यदि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमको इन सबको त्यागना होगा, तब हम अनन्य होंगे, तब हम शर्क नहीं कर रहे होंगे। तो ये जो बुत परस्ती का विचार इस्लाम में घर कर गया है वह एक अनुचित विचार है, जो कि कहीं से तो उनके उसमें आया है और जिस कारण से जो है बड़ी ही समस्या उत्पन्न हो गई है। किंतु ये जो विचार है सभी धार्मिक पंथों में है। आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, आप इस्लाम को ले लीजिए, आप कुरान को पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ेंगे यदि तो आप इसी बात को बार बार देखेंगे वहाँ पे कि केवल मेरे आगे सर झुकाओ, अर्थात केवल ईश्वर के आगे समर्पण करो। और वही बात जो है अनन्य भक्ति, गीता में बार बार श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा अनन्य भक्त, अर्थात जो व्यक्ति केवल ईश्वर को ही महत्व देता है और किसी को महत्व नहीं देता वह अनन्य भक्त है। वह ही है जो कि केवल अल्लाह के आगे सर झुकाता है। अब अनन्य भक्ति जो है वो यदि व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होगा, तभी ईश्वर का अनुग्रह उसे प्राप्त होगा। तो आप यदि धन को महत्व देते हैं और बोलें कि मैं धन को भी महत्व देता हूँ और मुझे ईश्वर भी प्राप्त हो जाए, तो आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। तर्क जो है वह भी वास्तव में अनन्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम तर्क लगाते हैं तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं अर्थात हम अपनी शक्ति लगा रहे हैं, तो हमने समर्पण थोड़ी किया फिर ईश्वर के आगे, हम तो अपनी शक्ति लगा रहे हैं। फिर तो हम तो अपने जो अहंकार है उसकी भक्ति कर रहे हैं फिर, क्योंकि हम उसकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं।
तो अनन्यता का अर्थ होता है कि आप अपनी शक्ति को त्याग दें और ईश्वर की शक्ति के आगे समर्पण कर दें और ईश्वर को बोलें कि अब आप ही करो, मेरी तो कोई शक्ति है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब आप ही करो, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, अब आप मेरी सहायता करो। तो जब वैसे होगा तब जो है आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। ये ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होगा कि मैं ग्रंथों को पढ़ लूँ, प्रयास कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ, खूब सारा तर्क लगा लूँ तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ, आप कीजिए, परंतु श्रद्धा के साथ में कीजिए। यदि आप श्रद्धा के साथ में ग्रंथों का पाठ करें और बोलें कि हे ईश्वर, तू ही मुझे ज्ञान प्रदान कर सकता है, मैं इसका पाठ कर रहा हूँ, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं इसको समझ सकूँ अच्छे से, तब ईश्वर आपको समझाएंगे, तब वो समझाने लगेंगे। किंतु हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं पढ़ लूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैं सीख लूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, मेरी बुद्धि से आ जाएगा, मेरे समझ में, तर्क से आ जाएगा समझ में। वैसे कार्य नहीं करता है, क्योंकि तर्क लगाना ही वास्तव में अपनी शक्ति को लगाना है। और फिर इसी चक्कर में फिर लोग क्या करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो फिर क्या करते हैं, तर्क वितर्क करने लगेंगे। मुसलमान हिंदू से तर्क करने लगेगा, हिंदू मुसलमान से तर्क करने लगेगा, क्रिश्चियन मुसलमान से तर्क करने लगेगा, क्रिश्चियन हिंदू से तर्क करने लगेगा कि तुम्हारे में तो ऐसा है, तुम्हारे में तो ऐसा है, हमारे में तो ऐसा है, हमारे में तो ऐसा है, तुम तो ऐसे करते हो, हम तो ऐसे करते हैं, हमारा वाला अच्छा है, तुम्हारा गलत है। तो ये जो है, ये जहाँ पे भी ये होने लगे वहाँ से दूर हट जाओ तुरंत, क्योंकि तर्क जो है वह कभी भी आपको यहाँ ले जा नहीं सकता। केवल अनन्यता ही है जो कि आपको वहाँ ले जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है, बहुत बहुत सूक्ष्म विचार है। अब आप देखिए ना कि वही काम जो है वह राक्षस करते हैं, वही काम जो है ईश्वर करते हैं। ईश्वर करते तो सही है और राक्षस करते तो गलत है, ऐसे लोग तर्क लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान समझ में नहीं आया। तो ये जो है, इसको समझने के लिए समर्पण चाहिए होता है। अब आप देखिए ना, महाभारत में श्री कृष्ण ने जब कौरवों का विनाश किया तो कैसे किया विनाश? भीष्म पितामह के आगे स्त्री को खड़ा कर दिया, दो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके आगे झूठ बुलवा दिया, जो कर्ण थे उनका रथ फंसवा दिया उन तो, और जब रथ फंसा हुआ था तब जो है मरवाया। तो अब कोई तर्क लगाने लगे, बोले ये देखो, ये तो गलत कर रहे हैं। दुर्योधन के साथ में भी छल कर लिया, तो बोलेंगे कि ये तो गलत कर रहे हैं वो। या आप ऐसे देख लीजिए कि चीरहरण वाली बात ले लीजिए कि दुर्योधन ने चीरहरण किया था, तो गोपियों का चीरहरण भी तो हुआ है। तो श्री कृष्ण ने चीरहरण किया गोपियों का, वहां पे ठीक है। और जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया तो वो गलत है। तो क्रिया तो एक ही है, किंतु जब ईश्वर करते हैं तो उचित है, जब कोई और करता है तो अनुचित है। तो लोग तर्क लगा सकते हैं इसमें कि ये कैसे है, तो तर्क लगाना ठीक नहीं है। आप सूक्ष्म ज्ञान है ये, तो ये सूक्ष्म ज्ञान जो केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही आएगा आपको, तभी ये समझ में आएगा। और वो अनन्य भक्ति से ही आता है, अनन्य समर्पण। जब आप बिल्कुल समर्पण कर दें, बोले कि मैं तो अपनी बुद्धि लगाऊंगा ही नहीं, मेरी बुद्धि तो बेकार है, मेरी बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, मेरा तर्क कुछ नहीं कर सकता। परंतु आप देखिए, चारों लोग तो तर्क पे तर्क ही लगाते हैं। जो भी उपदेश देने वाले हैं वो भी तर्क लगाते हैं, जो भी एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं वो भी तर्क लगाते हैं। और एज ऑफ रीज़न कहते हैं ना, कि आजकल तो एज ऑफ रीज़न है कि आप तर्क के अनुसार कीजिए काम। तो तर्क से नहीं मिलता है ये, तर्क से हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो ऐसा है जो कि ऐसे फंसाता है कि हमारी शक्ति नहीं है इससे बाहर निकलने की। वो तो ईश्वर की अनुकंपा होगी तभी बाहर निकल सकते हैं हम। और इसी कारण से आप देखिए कि बहुत लोग उल्टे पुल्टे वो लगाते हैं, तर्क लगाते हैं कि अजी भगवान राम ने जो है सीता मैया को क्यों त्याग दिया, या भगवान राम ने शूर्पणखा की नाक क्यों काट दी, रावण की क्या गलती थी। तो क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जो है वो अभी सूक्ष्म स्तर पर प्राप्त ही नहीं किया, अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं लोग। अपनी बुद्धि लगाओगे तो यही होगा, फिर अनुकंपा नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि फिर तुम बोल रहे हो कि ईश्वर तू, तेरी बुद्धि बेकार है, मेरी बुद्धि अधिक शक्तिशाली है। फिर हम ये बोल रहे हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो, क्योंकि हमें करना है इसका ठीक उल्टा है। हमको ये बोलना है कि मेरी बुद्धि बेकार है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आपकी ही है, आप ही बता सकते हो, तभी ये ज्ञान आपके समझ में आएगा। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।